नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बायोलॉजी का हम ऑब्जेक्टिव सीरीज देखते हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है सबको देख लेते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक हो जाएगा। क्या होगा? ग्रीक होगा। उसके बाद वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो झाड़ियों से संबंधित है। किससे है? झाड़ियों से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसमें हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्या होगा? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा पारिस्थितिकी। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, तो पारिस्थितिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्पर्मोलॉजी में जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में कौन चीज़ का वर्णन होगा? तो वन के विकास का। किसका होगा? वन के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो घास का होगा। किसका होगा? घास का होगा। उसके बाद पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगा? तो आनुवांशिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आनुवांशिकी कहलाएगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? वर्गीकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्गीकी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेलिनोलॉजी। क्या कहलाएगा? पेलिनोलॉजी कहलाएगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या होगा? ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन जो है कहलाता है, इसमें जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या होगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पेड़ पौधा का जो आयु ज्ञात किया जाता है, कितना वर्ष पुराना है कि नया है। पुराना है तो पेड़ पौधा के वार्षिक वलय को ही गिन कर पता लगाया जाता है कि पेड़ कितना पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो आर्बोरिकल्चर होगा। क्या होगा? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो शारीरिकी होगा। क्या होगा? शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा जो है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का, कवक का, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। किसका है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है तो टिश्यू कल्चर होगा। क्या होगा? टिश्यू कल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश काय की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो ब्रायोलॉजी होगा। क्या होगा? ब्रायोलॉजी, नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल के वानस्पतिक और प्रजनन विकास की अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है। तो इसमें हो जाएगा घटना विज्ञान। ये जितना भी मान के चलिए अवधि में जो होगा तो घटना विज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसमें जो भी कमी है आप लोग कमेंट कीजिए, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके सही करके अपलोड करेंगे।